ये आज का लाइव एक इम्पोर्टेंट लाइव है और एक अर्जेंट अपील पब्लिक से है। पूरा चनावेली पर्टिकुलरली मेरे किश्तवाड़ के डिस्ट्रिक्ट के जितने भी गांव हैं, ये सभी स्पेशल लाइव मैंने इसलिए किया है क्योंकि अर्जेंटली अभी चूंकि आप सभी जानते होंगे कि फाइनेंशियल ईयर मार्च में खत्म होने वाला है। फाइनेंशियल ईयर मतलब जब पैसा आता है, गरीब के लिए पैसा आता है, वो शुरू होता है अप्रैल में और खत्म होता है उसका मार्च में खत्म होता है। तो अभी मार्च में पैसा खत्म होने वाला है और फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है 2024-25, 25-26। इसलिए सभी लोगों से अपील है, जितने भी हमारे चनाब वैली के लोग हैं, पर्टिकुलरली किश्तवाड़ के जो गांव के लोग हैं, उन सबसे एक स्पेशल अपील है। स्पेशल लाइव में इसलिए कर रहा हूं कि उनको इस टाइम पे खड़ा होना चाहिए, उनको इस टाइम पे उजागर होना चाहिए कि मनरेगा जो है वो खत्म होने वाला है। इस साल का फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है और मनरेगा इस बार खत्म हो जाएगा। अब जी राम जी आएगा। इसलिए जितने भी लोगों के पास अभी तक मटेरियल नहीं पहुंचा है, वो कृपया करके मेहरबानी है कि आप जितने भी लोग हैं, आपके पास मटेरियल नहीं पहुंचा है, आप सवालिया निशान खड़ा करें। आपके पास अब वेंडर आएगा, बोलेगा जनाब आप दस्तखत दीजिए मुझे और आपको पैसा डाला जाएगा। तो लेकिन आप बिल्कुल इससे एहतियात बरतिए। आप बिल्कुल भी उसके झांके में बिल्कुल नहीं है। आपको उसको बोलना है, जो भी वेंडर आएगा, आपने उसको बोलना है कि जनाब पहले मेरा काम होना चाहिए, पहले मुझे पैसा आना चाहिए, उसके बाद मैं आपको सिग्नेचर करूंगा, इस फाइल पे साइन करूंगा। क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे ठेकेदार, बहुत सारे वेंडर आएंगे और आपसे बताएंगे कि जनाब आप हमें साइन दीजिए ताकि हमारा पेमेंट आ जाएगा और पेमेंट आपको दे देंगे। और इतिहास गवाह है 2006 से लेकर जम्मू कश्मीर में भी नरेगा इंट्रोड्यूस हुआ है, लॉन्च हुआ है, लेकिन 2006 से मैंने अभी तक देखा कि मटेरियल अभी तक भी बहुत सारे लोगों को, मेजोरिटी लोगों को नहीं मिलता है। और जब से मैं किश्तवाड़ में आया हूं, एक्टिविज्म में काम किया, पॉलिटिकल एक्टिविज्म में काम किया, मैंने जगह जगह जाके पब्लिक को बोला कि आपका अधिकार है, आपका अधिकार है कि आपको मटेरियल मिलना चाहिए, आपको स्किल का पैसा मिलना चाहिए। बहुत सारे लोगों को, मेजोरिटी लोगों को पता नहीं था कि उनको, उनका अधिकार है, उनको राइट है उनका कि उनको उस मटेरियल मिलना चाहिए और मटेरियल मिलने के बाद वहां पे उनको स्किल्ड का पैसा मिलना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की बात है, अनफॉर्चुनेट ये है, बदकिस्मती ये है कि आज भी गरीब को 100 दिन का रोजगार, जो अधिकार उसका है, आज भी वो 100 दिन का रोजगार एक गरीब को नहीं देते हैं। आज भी वो गरीब बेचारा 100 दिन के रोजगार के लिए रोता है। आज भी अगर सर्वे किया जाए, आप सर्वे करवाए, आरडीडी डिपार्टमेंट को चाहिए सर्वे करे, मेरे चनाब वैली में कितने लोगों को 100 दिन का रोजगार, जो गारंटी रोजगार वो मिला है। लोग तैयार होते हैं कि वो काम करें, 100 दिन का रोजगार के लिए काम करें, लेकिन 100 दिन का रोजगार किसी एक गरीब को नहीं दिया जाता है। गरीबों को महरूम रखा जाता है इससे, ताकि उसका मटेरियल खाया जाए, ताकि उसका स्किल खाया जाए। इसलिए मैं चनाब वैली के लोगों से अपील करता हूं, चनाब वैली के गरीब से अपील करता हूं कि अगर कोई भी बंदा आपको मटेरियल नहीं पहुंचाया, आपने डंगा दिया है, आपने शेड बनाया है, आपने वाटर शेड बनाया, आपने कुछ भी बनाया, पूल बनाया, कुछ भी बनाया, जो भी नरेगा के अंदर काम आते हैं, कुछ भी उसमें बनाया, आप उसका बिल्कुल भी सिग्नेचर मत करिए, उस वेंडर को बिल्कुल साइन मत दीजिए। ये गरीबों को दबाने की पूरी कोशिश है, गरीबों को दबाते हैं ये। और ये अधिकार जो आपका है, ये कोई बोलता नहीं है, कोई गरीब को ये नहीं बोलता है कि तेरा अधिकार ये, तुझे मटेरियल मिलना चाहिए था, लेकिन कोई बोलता नहीं। आज तक इतने एमएलएज आए, इतने एमपीज हैं हमारे पास, लेकिन कोई ये बोलने को ये नहीं है कि आज फाइनेंशियल ईयर जहां खत्म होने वाला है, फाइनेंशियल ईयर खत्म भी होगा, लेकिन आज भी मेरे गरीब को, आज भी हमारे गरीबों को मटेरियल नहीं दिया जा रहा है। आज भी गरीब बेचारा मटेरियल से महरूम है, आज भी गरीब बेचारा स्किल से महरूम है। लेकिन कोई ठेकेदार अभी आएगा, जो माफिया दलाल है, वो अभी आएगा और गरीब को बोलेगा कि जनाब आके, वालेकुम सलाम, मोहम्मद रफीक साहब कुकरनाग से हैं, आदाब भाई साहब, हरी सिंह आदाब जी, आदाब जी। तो आज भी गरीब को, जो गरीब बेचारा है, उसको आज भी दबाया जाता है। आज भी गरीब को बोला जाता है कि जनाब तुझे मटेरियल नहीं देंगे, और नहीं देते हैं, कभी नहीं दिया मटेरियल। हमने देखा, आप देखो, काफी अच्छी अच्छी सड़कें हमने कश्मीर में देखी, काफी अच्छी सड़कें हमने रजौरी पुंछ में देखी, लेकिन चनाब वैली में कहीं डंगा है तो डंगा के नाम पे सीमेंट, सीमेंट के नाम पे मिट्टी है। आज भी अच्छा मटेरियल नहीं लगाया जाता और लास्ट पे बिलें निकाली जाती हैं, करोड़ों के हिसाब से बिलें निकलती हैं। गरीब को मटेरियल नहीं दिया जा रहा है। मैं सब कार्ड होल्डर, जितने भी जॉब कार्ड होल्डर्स हैं, सबसे अपील करता हूं, सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप खड़े हो जाइए, मैं आपके साथ खड़े हूं। हमें प्रोटेस्ट करने पड़े, हमें खड़ा होना पड़े, ये संवैधानिक अधिकार है, हमारा अधिकार है और हमें बोलना चाहिए इस पे। अगर आज नहीं बोलेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन, हमारी आने वाली पीढ़ियां
बेचारी मर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं होगा। आज तक हमें इनने दलालियां सिखाई हैं, आज तक हमें इनने माफिया सिखाया, आज तक इनने हमें बस ये सिखाया कि इस तरीके से दबाते हैं। आज भी हमारे बुजुर्ग लोग वीडियो को जाके, पटवारी को जाके, VLW को जाके सैल्यूट डालते हैं, सलाम करते हैं, भाई बाप कहते हैं। लेकिन आज वक्त आ चुका है, एक गरीब को खड़ा होना पड़ेगा, उसको अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हमें भी नहीं दिया है। बिल्कुल जिन जिन लोगों को, अली यासीन भाई हैं, राजवीर शर्मा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, आदाब जनाब। जितने भी सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम, आदाब। और जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं जो कह रहे हैं कि मटेरियल नहीं मिला है, मटेरियल जिस जिसको नहीं मिला है, अभी वेंडर आएगा, वो वेंडर बोलेगा कि हमें सिग्नेचर करके दो। आप बिल्कुल भी उसको सिग्नेचर करके मत दो। और उसके बाद मैं आपके साथ खड़ा हूं, बस आप खड़े हो जाइए, मैं आपके साथ पहले ही खड़ा हूं। अगर कोई भी बंदा आपका मटेरियल खा रहा है, कोई भी स्किल खा रहा है, आकिब शाह आपके साथ खड़ा है, आकिब शाह लड़ने के लिए तैयार है, आकिब शाह रोड पे खड़े होने के लिए तैयार है, आपके साथ लड़ने के लिए तैयार है। ये चोरियां, ये इनको गुंडागर्दी करने नहीं देंगे। ये मटेरियल का पैसा खा के, मटेरियल की चोरियां करके, मटेरियल खा के ये ठेकेदार और बाकी कमीशन खाने वाले डिपार्टमेंट के लोग ये फिर एक गरीब को दबाएंगे, और वो गरीब को दबाने आकिब शाह इनको नहीं देगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सारे लोग खड़े हो जाइए, आज कम से कम खड़े हो जाइए और गरीब के लिए खड़े हो जाइए। अगर आप जॉब कार्ड होल्डर नहीं है, आपको मटेरियल मिला है, जिस गरीब को मटेरियल नहीं मिला है, जिस गरीब को सड़क के लिए मटेरियल नहीं मिला है, जिस गरीब ने आज तक 100 दिन या 50 दिन या 40 दिन का अपना खून पसीना बहाया कि अच्छी सड़क बने, अच्छा डंगा लगे, अच्छा पक्का पाथ बन जाए, लेकिन आज एक गरीब को मटेरियल नहीं दिया जा रहा है। आज मैं ये बता रहा हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। हमें कहीं पे भी खड़ा होना पड़े, हमें RDD के दफ्तर के बाहर खड़ा होना पड़े, हमें कमिश्नर के पास जाना पड़े, हमें मंत्री के पास जाना पड़े, हमें कहीं भी जाना पड़े, मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं अभी मेरे साथ फिरोज भाई भी जुड़े हैं, इन्होंने भी लाइव वीडियो डाली है, लाइव आज दिन में लाइव किया था, वो मैंने आपके अपने हैंडल पे शेयर भी किया है। इनके साथ भी सेम कंडीशन ने बताया है कि इस टाइम पे मटेरियल जितना भी है, मैं ट्राई करूंगा, अगर यहाँ पे मेरे साथ फिरोज भाई जुड़ेंगे तो मैं इनको यहाँ पे कॉल पे ऐड भी कर लूंगा, क्योंकि ये भी अभी काफी अच्छा काम कर रहे हैं अपने डोडा एरिया में। तो मैं सभी चनाब वैली के लोग जितने भी चनाब वैली के लोग हैं, सबको खड़ा होना पड़ेगा, सबको एक तहरीक लेके खड़ा होना पड़ेगा, सबको बोलना पड़ेगा कि ये मेरा हक है, और इस हक की बात करनी पड़ेगी सबको। और ये हक की बात जब तक ना हम करेंगे, कब तक ये हमें दबाते जाएंगे, कब तक ये हमें जुल्म करते जाएंगे। मैं हूं यहाँ फिरोज भाई हूं, फिरोज भाई अगर आप यहाँ पे अभी जुड़े हैं तो मुझे रिक्वेस्ट कर लेना, आप इसमें मैं ऐड कर लूंगा आपको। तो आज भी एक गरीब को, आज भी चनाब वैली के गरीब को दबाया जाता है, आज भी चनाब वैली के गरीब को जुल्म किया जाता है, लेकिन हम जुल्म सहने के लिए बिल्कुल खड़े होते हैं। हमने देखा है, बचपन से अभी तक देखा है कि किस तरीके से एक गरीब पे जुल्म किया जाता है, और किस तरीके से अब्दुल रशीद भाई कह रहे हैं कि मजबूर होते हैं हम, बिल्कुल मजबूर होते हैं। मैंने बड़े बड़े बुजुर्ग लोग देखे हैं, बूढ़े लोग देखे हैं जो इन दफ्तरों में आते हैं। मैं जब इन दफ्तरों में जाता हूं तो ये मुझे पर्चे लगाते हैं। किसी दफ्तर में गया तो पर्चे लगाया, ACD के दफ्तर में गया, आज मैं ACD को बोलता कि यहाँ पे मटेरियल नहीं है, वहां मटेरियल नहीं है, जाने को जो ही जाता हूं तो पर्चे लगा देते हैं। मैं घर वापस पहुंचा नहीं होता हूं कि पर्चा लगा होता है। लेकिन इनको पता नहीं है कि आकिब शाह इनके पर्चों से नहीं डरता है। आप कितने पर्चे लगाएंगे, आकिब शाह पर्चों से नहीं डरता है। ये मैं इनको बार बार कहा है और बार बार ये अटेस्ट करके बता रहा हूं कि मैं इनके पर्चों से नहीं डर। मैं आम पब्लिक को, जितने भी जॉब कार्ड होल्डर्स हैं हमारे, जितने भी चनाब वैली में हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। मैं पर्टिकुलरली आपके साथ खड़ा हूं। अगर आपको कहीं पे मटेरियल नहीं दिया जा रहा है, आप दस्तखत मत दीजिए, आप उस पर सिग्नेचर मत करिए, उस मटेरियल पे उस पर सिग्नेचर मत करिए, आप बिल्कुल एक्सेप्ट मत करिए कि आपको मटेरियल दे, क्योंकि मटेरियल आपका सिग्नेचर लेगा, फिर तू कौन मैं कौन हो जाएगा। ये कमीशन ऊपर तक कमीशन पहुंचती है, DC से ऊपर तक कमीशन पहुंचती है। खाने वाला वेंडर वहां एक साइड से, दूसरे साइड से बाकी लोग हैं। इसलिए ये सारा कमीशन खोर लोग हैं, ये तलवे चाटने वाले लोग, ये सारा कमीशन खाते हैं, गरीब का पैसा खाते हैं। गरीब को ना डंगा मिलता है, ना मटेरियल मिलता है, ना कुछ मिलता है। बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं कि जनाब मटेरियल नहीं दिया। मैंने ही कितने लोगों को फोन किया होगा, कितने इनके VLW को फोन किया होगा, पंचायत सेक्रेटरी को फोन किया होगा, JRSO को फोन किया होगा, कितने ही इनके ACDs को फोन किया होगा। ACD के दफ्तर में गया, उसने पर्चा लगा दिया। जहां जहां मैं गया तो वहां वहां पर्चे लगाए गए। गरीब की बात करते। फिरोज भाई लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, मुझे और नहीं है, यहाँ ज्वाइन कर नहीं सकता, इंशाल्लाह हर तक लोगों के हकूक के लिए जाने को तैयार। बिल्कुल बिल्कुल फिरोज भाई, बहुत सारे लोग हैं फिरोज भाई की तरह, बड़े सारे लोग हैं, काफी लोग हैं जो सच में पब्लिक के लिए लड़ते हैं, पब्लिक की बात करते हैं। बहुत सारे लोग देखे मैंने, बड़े सारे नाम है। मुझे रिसेंटली एक मुलाकात हुई, मैंने उनका काम देखा तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो
बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं और प्रैक्टिकली काम करते हैं, लोगों के हित की बात करते हैं, लेकिन मैं आम जनता से जो स्पेशल लाइव है, आम जनता के लिए स्पेशल लाइव इसलिए किया था कि जिसके पास मटेरियल नहीं पहुंचा है, आप अपने ठेकेदार को, आप अपने वेंडर को बिल्कुल दस्तखत न दीजिए। बाकी मैं आपके साथ खड़ा हूं, उसको दस्तखत मत दीजिए। या ऑल्टरनेट में कोई ऐसा बंदा अपने गांव से, एक ईमानदार बंदा खड़ा कर दीजिए जो आपको मटेरियल देगा, मटेरियल पहुंचाएगा। आप उसके हक में एसीडी को बोलो। अगर नहीं, जो मटेरियल आपको नहीं दे रहा है उसको बिल्कुल भी आप साइन करके मुझे, लोहीदार बी हो, केशवान हो, बालना हो, जुंगना हो, केशवान बी हो, ठकराई के कुछ एरियाज हैं, छात्रों के कुछ एरियाज हैं, मड़वा के कुछ एरियाज हैं जहां पे अभी भी मटेरियल नहीं दिया गया है। मार्च एंडिंग हो रहा है, इसके बाद कोई मटेरियल नहीं आएगा, ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा। जी राम जी, अब विकसित भारत जी राम जी आएगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अभी जो मिलना है वो अभी मिलना है। जितने भी लोग हैं मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, मेरी टीम भी यहाँ पे होगी, फोन नंबर ले सकते हैं, फोन नंबर में पिन भी कर दूंगा। आप सारे लोग खड़े हो जाइए। बिल्कुल साहिल भाई, मिलेंगे इंशाल्लाह। मैं जम्मू में हूं आज, 1-2 दिन में किश्तवाड़ आना होगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तो जितने भी लोग किश्तवाड़ के लोग हैं, सबसे निवेदन है, सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप सभी लोग खड़े हो जाए, अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाए। दलाली करना छोड़ दीजिए। वो पार्टी की दलाली हो, वो किसी एडमिनिस्ट्रेशन की दलाली हो, वो किसी भी चीज की दलाली हो, हमें दलाली नहीं करनी है। अब सिस्टम को बदलना है। सिस्टम तब बदलेगा जब दलाली करना खत्म कर देंगे। अगर मैं किसी पार्टी में हूं, उस पार्टी का ये रोल नहीं है कि गरीब की बात करूंगा, जब तो गरीब की बात करते करते मुझे दबाया जाएगा, तो ऐसी पार्टी को मैं साइड पे रखता हूं। मुझे पार्टी की जरूरत नहीं है, मुझे गरीब की जरूरत है। मुझे गरीब के लिए लड़ना है। पहले गरीब की बात आएगी, फिर पार्टी की बात आएगी। पार्टी मुझे ये कहेगा कि नहीं, गरीब के लिए लड़ना नहीं है, गरीब की बात बाद में, और पहले पार्टी की बात चलेगी, तो फिर आकिब शाह एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। पहले ओपनली आपसे कह रहा है, मेरे लिए पहले गरीब है, फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी। मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से बिलोंग करता हूं। बिल्कुल रशीद भाई, कोई मसला नहीं। मैं सिर्फ महराज मलिक साहब से बड़े आगे हूं। मैं सराफ, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं गुंदो से भाई, बिल्कुल बलेसा से भाई। बहुत सारे लोग देखते हैं, वालेकुम सलाम, जितने भी सलाम भेज रहे हैं वालेकुम सलाम। ये स्पेशल लाइव है, मैं बार बार स्पेशल लाइव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितना भी लोग हैं, जितने भी जॉब कार्ड होल्डर हैं, जॉब कार्ड होल्डर एक गरीब होता है, उस गरीब को उसको अधिकार दिलाना है। हमने उठ के अधिकार दिलाना है। आकिब शाह अकेला उठ के यहाँ पे, कल को आकिब शाह को भी बंद कर देंगे, उसकी आवाज को भी बंद कर देंगे। मैं चाहता हूं कि जितने भी आप लोग हैं, आप सारे लोग खड़े हो जाइए। गुंदो में रिसेंटली आया था कुछ 10 दिन पहले, 10-15-20 दिन पहले। अभी प्लान फिर से, मैं गुंदो में शायद एक 5-6 दिन में शायद गुंदो का एक चक्कर लग जाए। वालेकुम सलाम फारूक मत्तू बाता साहब, शेख सज्जाद मुसविर मत्तू। मैं जम्मू आ रहा हूँ रफीक राजा। कोई नहीं, जम्मू आएंगे तो मुलाकात करेंगे, फोन नंबर बात कर लेंगे इंशाल्लाह। तो जितने भी लोग हैं, आप खुद अगर जॉब कार्ड होल्डर हैं या आपके आसपास के जॉब कार्ड होल्डर हैं, इन सबको बता दीजिए फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, मार्च एंड हो जाएगा। फिर कोई भी पैसा एक गरीब को नहीं दिया जाएगा। गरीब का पैसा सिर्फ 60% नहीं है जो उसका 100 दिन का रोजगार है 27,200, बल्कि उसके अलावा 40% और बचता है। अगर एक गरीब ने खुद डंगा दिया है, गरीब खुद मिस्त्री बना है, उसका स्किल्ड का पैसा भी 20% बनता है। और उसके अलावा मड़वा इंशाल्लाह मसूद कश्मीरी बहुत जल्दी आएंगे, मड़वा भी आएंगे, रोड खुलने वाला है तो किश्तवाड़ आके इंशाल्लाह मड़वा भी आएंगे। तो आप इसके बाद ही सिर्फ गरीब का 100 दिन का रोजगार 27,200 रुपए नहीं है, हालांकि उसमें से भी 20-30 दिन, 40 दिन, 50 दिन चढ़ते हैं लोगों को। जहां जहां मैंने प्रेशराइज किया, कहीं कहीं जगहों पे 95-100 के आसपास भी दिन लगे हैं लोगों के, लेकिन अभी भी बड़ी जगहों पे 20-20 दिन, 30-30 दिन, जहां मैं पहुंच नहीं पाया, 20-20, 30-30 दिन ही लगे हैं। रिक्वेस्ट करता हूं, आम पब्लिक से निवेदन करता हूं, आप खड़े हो जाइए। और बाकी लोग जितने भी नौजवान मुझे देख रहे हैं, नौजवानों को खड़े होना पड़ेगा, नौजवानों को बात करनी पड़ेगी इस गरीब की, नौजवान को बोलना पड़ेगा, इस गरीब का बोलना पड़ेगा, तब जाके गरीब की कोई सुनेगा। जहां जहां आप खड़े होते हैं, हक की बात के लिए खड़े हो जाएं। जब आप हक की बात करेंगे, नौजवान भी, उसकी बात भी सुनी जाएगी। आज के टाइम पे मेरा नौजवान अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई हो रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, फोन नहीं उठा रहा है, जेआरएस फोन नहीं उठा रहा है, बहुत सारे जेआरएस फोन नहीं उठा रहे हैं, बहुत सारे वीएलडब्ल्यू फोन नहीं उठा रहे हैं। और यही कंप्लेंट लेके जब मैं एसीडी के पास गया तो एसीडी ने मुझे पर्चा लगाया। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि तू तलवे क्यों नहीं चाट रहा है एसीडी का, डीसी के तलवे क्यों नहीं चाट रहा है। तो आकिब शाह को तलवे चाटने नहीं आएंगे। वक्त बदलेगा, दौर बदलेगा, इनका दौर बदलेगा। आज इनका दौर है, कल गरीब का दौर होगा। जिस दिन गरीब का दौर होगा, इनको मैं सबक सिखाऊंगा, इनको मैं बताऊंगा। कल को हो सकता है मैं भी किसी ऐवान में पहुंच के
ऐवान में असेंबली हो या पार्लियामेंट हो, मैं जब वहां पहुंचूंगा बात की जाएगी गरीब की, गरीब के साथ जो जुल्म किया है उसकी बात की जाएगी। आज के बाद मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे सुपरविजन में है उस गरीब के साथ जुल्म ना हो। मैं खुद के साथ ही मुझे पर्चे लगाएं, खुद के साथ मुझे ये पीएसए लगाएं, मैं लगाने के लिए तैयार हूं मैं, लेकिन अपने गरीब को पर्चा लगने नहीं दूंगा, गरीब के साथ जुल्म होने नहीं दूंगा। फिरोज भाई कुछ लिख रहे हैं। फिरोज भाई क्योंकि काम कर ही रहे हैं, आरडीडी के काफी काम कर रहे हैं, ये कमेंट इनका पढ़ लेते हैं। 2018 से 21 तक मटेरियल के नाम पर जो लाइबिलिटीज पेंडिंग है वो वेंडर्स और आरडीडी डिपार्टमेंट के जरिए बनाया गया स्कैम है, इसलिए ये पैसा किसी भी सूरत में रिलीज नहीं होना चाहिए। इस मसले पर बात करना जरूरी है। बिल्कुल हमें फिरोज भाई, यहाँ जितने भी लोग हैं, काफी लोग हैं जो एक्टिवली काम करते हैं, मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूं। फयाज भाई हैं, फयाज मागरे भाई हैं, काफी लोग हैं जो एक्टिवली इस टाइम पे काम कर रहे हैं। अरशद नबी के नाम से शायद एक नाम है, किश्तवाड़ में भी काफी लोग जो काम करते हैं। मैं चाहता हूं कि हम एक प्लेटफॉर्म में खड़े हो जाएं। अगर कोई भी खड़े नहीं होता है, आकिब शाह आपके लिए अकेले खड़े होने के लिए तैयार है, अंदर जाने के लिए तैयार है, पर्चा लगाने के लिए तैयार है। आकिब शाह आपकी बात करेगा, गरीबों की बात करेगा, जिसको जो उखाड़ना है मेरा वो उखाड़े। आकिब शाह उससे डरता नहीं है। मैं गरीब की बात करूंगा, गरीब के लिए उठाऊं, गरीब की बात करूंगा। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं आप भी जाके एसीडी के तलवे चाटो, डीसी के तलवे चाटो, तो आकिब शाह को तलवे चाटने नहीं आते। गरीब का अगर अधिकार है, गरीब का अगर हक है, अगर गरीब का ये भारत है, अगर ये भारत आजाद है, अगर भारत महान है, तो गरीब को आज तक गरीब का हक क्यों नहीं दे रहे हैं? गरीब को अपना हक क्यों नहीं मिल रहा है? गरीब को अपना अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है? अगर 1947 में भारत आजाद हुआ है, आजादी के 78 साल के बाद आज भी अगर जी जनाब करना पड़े मोदी के सामने, आज भी जी जनाब करना पड़े हमें डीसी के सामने, आज भी जी जनाब करना पड़े किसी सामने, किसी साहब के सामने, आज भी उनको अगर माई बाप बोलना पड़े, तो लानत मारो इस डेमोक्रेसी पे। फिर कौन सी डेमोक्रेसी है? अगर आज भी एक गरीब बेचारा रगड़ रहा है, डीसी ऑफिस के बाहर रगड़ रहा है, आज भी अगर गरीब एक किसी अस्पताल के बाहर लड़ रहा है, किसी अस्पताल के बाहर रगड़ रहा है, उसको दवाई नहीं मिल रही है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसको कोई डॉक्टर नहीं देख रहा है, अगर आज भी ऐसा चीज है तो ये कहां की डेमोक्रेसी है? और जो सवाल पूछेगा उस सवाल पूछने वालों को ये पीएसए लगाएंगे, उस सवाल पूछने वालों को एफआईआर लगाएंगे, पर्चों की धमकियां देंगे। लेकिन इनको पता नहीं है कि वक्त आ चुका है, गरीब जिसके साथ तुमने इतना जुल्म किया है, मेरे गरीब के साथ तुमने इतना जुल्म किया है, तो वो गरीबी में देख के आया हूं, वो गरीबी गुर्बत देख के आया हूं। मैं अपनी फैमिली में, मैं अपने क्लोज लोगों से वो चीज देख के आया हूं। बहुत सारे लोग मजहब की राजनीति करते हैं, मैंने पोस्ट किया, वो मजहब की राजनीति कर रहे हैं, मजहब के नाम पे वो लड़ रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं है जब इनको लेट होता है, कहीं अड्डे में कहीं किसी जगह जाना है, तो इनको बस वाला ये नहीं पूछते बस वाले को तो मुसलमान है हिंदू है, इनको भूख लगती है उस टाइम होटल वाले को ये नहीं पूछते कि हिंदू है मुसलमान है। ये मजहब की राजनीति वाले करने वाले लोग आज ये मजहब की राजनीति करते हैं, लेकिन इनको पता नहीं है बिदिया लाल खतरे में। इसलिए कहते हैं मजहब खतरे में नहीं है, बिदिया लाल खतरे में है, क्योंकि उसके पास राशन नहीं पहुंचता। जो सरकार ने पीडीएस के द्वारा राशन देना था, वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा उसको राशन पहुंचाना था, वो राशन आज बिदिया लाल को नहीं पहुंच रहा है, इसलिए मजहब खतरे में है। आज मजहब इसलिए खतरे में क्यों अजय अगर वहां पे जाता है, अजय कोतवाड़ा के उस पानी में डूब रहा है, कोई गाड़ी निकालने वाला कोई नहीं है, एनडीआरएफ नहीं है, एसडीआरएफ नहीं है, और अगर मैं जाता हूं प्रोटेस्ट करता हूं, उस पर भी मुझे पीछे पुलिस पड़ जाती है, कोई और पीछे पड़ जाता है। तो आपको ये लगता होगा कि बड़े आसान है यहाँ पे आना, बड़ा आसान है, बड़ा बिल्कुल कोई नॉर्मल सी चीज है, यहाँ पे खड़े होना बड़ा आसान चीज है। तो मैं सभी आप लोगों को बताऊंगा कि आप यहाँ सिर्फ एक दिन मेरे सामने आके मेरे सामने खड़े हो जाए, आप देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन से, पॉलिटिशियन से, पब्लिक से, पुलिस से कितना प्रेशर होता है एक आम आदमी को, एक जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिसके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जिसके पीछे कोई बंदा नहीं है, जो अकेले लड़ता है, कितना मुश्किल होता है कि वो बेचारा लड़ते लड़ते बेचारा थक जाता है, लेकिन फिर दूसरे दिन उठ के लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो सेक्रेटरीट हो, सड़क हो, वो कहीं गांव हो, कोई एडमिनिस्ट्रेशन हो, कहीं पे भी हो, खड़ा होने के लिए, लड़ने के लिए तैयार है। आप मुझे एक चीज बताएं, एक चीज सवाल का, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि ये रैश होता है, ये सवाल ये जब बोलता है कुछ चीज तो ये रैश हो जाता है। आप मुझे बताओ रैश नहीं हुए क्या? आप मुझे बताओ अगर 100 दिन का रोजगार एक अधिकार है, आप मुझे बताओ कोई फाइल ट्रांसफर होना अधिकार है, आप मुझे बताओ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आपकी जमीन ली गई है, आप जमीन लेने के बाद आप कैंसर से जूझ रहे हैं, आप पैसा अपना मांग रहे हैं, और वो बंदा जब आप उसके दफ्तर में जा रहे हैं, वो पर्चा लगा रहे हैं, तो आकिब शाह को गुस्सा नहीं आएगा? अगर गुस्से से बात नहीं करेगा तो क्या करेगा? आप मुझे ये बताइए, आप ही बताएं। क्या मैं उस एसीआर का, एसीडी का या एसडीएम का तलवे चाटूं वहां पे, या उसको बताऊं कि गरीब का ये हक है, गरीब का हक दे दो? आज भी कितने इनएफिशिएंट अफसर हैं, इनएफिशिएंट
एडमिनिस्ट्रेशन चलानी नहीं आती है, लेकिन सरकार ने बिठा के रखा है, हम पे मुसल्लत करके बिठाया है। बहुत सारे लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंटों में पावर दिया गया है, पावर देते हैं इनको पावर देते हैं कि गरीब को कुचलने के लिए। गरीब की फाइलें 2-2 सालों से, 4-4 सालों से, 10-10 साल से पेंडिंग है, लेकिन सरकार ये नहीं पूछती है कि तुम इतना ज्यादा सफर कर रहा है, पब्लिक इतना ज्यादा सफर कर रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। आज भी फाइलें पेंडिंग है। एक गरीब बुजुर्ग मैंने देखा, फिर उसकी जान भी चली गई, आज तक उसको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो उसका 2005 में जमीन गई थी, कैंसर से जूझते जूझते मर गया, लेकिन पैसा नहीं मिला उसको और वो मर गया। आज इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपने हक के लिए अगर आज हम नहीं लड़ेंगे तो फिर कभी नहीं लड़ेंगे। बार बार आपके पास आकिब शाह जैसा बंदा नहीं आएगा जो आपको सच्चाई बात कहेगा, जो आपको दलाली करना नहीं सिखाएगा, जो आपको आपके अधिकार बोलेगा, आपके अधिकार के लिए लड़ना आपको बताएगा लड़ना कैसे है। आपको लड़ना इस तरीके से, इस लहजे से है कि आपको डरना नहीं है किसी से, आपको बात करनी है। अगर हिंदुस्तान आजाद है, भारत अगर संविधान में आपको पूरे अधिकार देता है, ये एमएलए कौन है? ये एमएलए आपने बनाए, आपके वोट से बने हैं। अगर आप पावरफुल नहीं होते फिर आपके वोट क्यों जरूरत है इनको, एमएलए को? अगर आप प्रधानमंत्री है, अगर प्रधानमंत्री, कमेंट पढ़ो, हाँ बिल्कुल पढ़ता हूं मैं। वालेकुम सलाम भाई इरफान भाई, वालेकुम सलाम। अगर प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट है, अगर प्रधानमंत्री एक आम आदमी से ज्यादा पावरफुल है, आप मुझे बताओ फिर पब्लिक से वोट क्यों ले रहा है? और अगर पब्लिक से प्रधानमंत्री वोट लेता है, अगर केंद्र में मंत्री वोट लेता है, राज्य में मंत्री वोट लेते हैं, यहाँ पे सकीना मैडम इतू यहाँ पे मिनिस्टर हैं, 3 पोर्टफोलियो उनके पास है। कभी एक बार आए हैं कि हमारे स्कूलों की हालत देखो क्या है, कभी एक बार आए देखो अस्पतालों की हालत क्या है। और जब हम कहते हैं कि स्कूल अच्छे नहीं है तो पर्चे लगते हैं, जब हम कहते हैं कि यहाँ पे अस्पताल अच्छे नहीं है तो पर्चे लगते हैं। जब हम ये चीजें हम क्यों कह रहे हैं? अगर सकीना मैडम आएंगी, अस्पताल को ठीक करेंगी, तो आकिब शाह क्यों बोलेगा सीटी स्कैन खराब है? आपका सीटी स्कैन मशीन होने के बाद भी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन सीटी स्कैन मशीन खराब रहता है। एक गरीब बेचारा गांव से उठ के आता है, उसको डोडा रेफर होना पड़ता है, उसको जम्मू रेफर होना पड़ता है। वो रेफर होना क्यों पड़ रहा है? तो उसकी वजह कौन है? उसकी वजह सरकार है। मैं आपके साथ फिर लाइव में जुड़ूंगा, कुछ मीटिंग इंपॉर्टेंट है, 10:30 बजे का टाइम था, आपके साथ फिर जुड़ूंगा। बाकी आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर रखिए। ये स्पेशल लाइव इसलिए था कि जितने भी लोग हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी जॉब कार्ड होल्डर्स हैं, वो सिग्नेचर मत दीजिए। इन ठेकेदारों को, इन्वेंटर्स को सिग्नेचर मत दीजिए, आप इनको बिल्कुल साइन मत दीजिए। बाकी मैं किश्तवाड़ 2-4 दिन में आऊंगा, आप सबसे मुलाकात होगी जो भी किश्तवाड़ में होंगे। डोडा भी मैं 2-4 दिन में आऊंगा, डोडा भी चक्कर लगेगा, तो डोडा भी आपसे मुलाकात होगी। तो बाकी आप तैयार रहिए, हम खड़े हैं आपके साथ, हम आपके साथ खड़े हैं। हमें हक के साथ खड़े होना पड़ेगा। जो भी हक की बात करेगा, हक के साथ खड़ा होना पड़ेगा, फिर वो कोई भी हो हक की बात करेंगे, हक के साथ खड़े हो जाएंगे। और जो आपका काम करेगा, जो आपके लिए खड़े हो जाएगा, जो आपकी बात करेगा, उसके साथ खड़े हो जाओ। जरूरी नहीं आकिब शाह, कोई और बंदा आता है आपकी बात करता है, उसके साथ खड़े हो जाओ। हक की बात खुद भी करो, उससे भी कराओ। खुद करप्शन खत्म करो, अपने माइंड से करप्शन खत्म करो, तो उससे करप्शन खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी हम लड़ेंगे, सेक्रीफाइसेस करेंगे, कुर्बानियां देंगे। कुर्बानियां देने के बाद ही आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से लड़ना है। बहुत सारे आज मैंने देखे, आज मेरी बात करते हैं, मेरी तरीके से बात करते हैं। इंशाल्लाह सभी लोग इसी तर्ज से, इसी नहज से खड़े हो जाएंगे, बात करेंगे और लड़ेंगे हम इंशाल्लाह। आपसे इजाजत मांगते हैं, सलाम। बाकी आप फोन नंबर रख सकते हैं कभी भी।